अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। नवाज शरीफ ने बड़े चैलेंज पर काबू पा लिया है, बड़ा हदफ अबूर कर लिया है। अब अपोजिशन यकसू होकर तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ेगी और लॉन्ग मार्च भी होगा मगर ज़रूरत पड़ी तो। इस वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो परेशान हैं, घबराए हुए हैं। कहते तो हैं कि जी घबराना नहीं है, लेकिन घबरा कर एक दिन में 3-3 मीटिंगें भी करते हैं और फिर आर्मी चीफ साहब से जो मुलाकात होती है उसको हुकूमती ज़राए कुछ और रंग देने की भी कोशिश करते हैं। अब हुआ ये है कि अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद का फ़ैसला किया, तो फ़ैसला करने के बाद उस तरफ यकसूयत चाहिए था कि अपोजिशन की तमाम जमातें और ख़ास तौर पर बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून के अंदर एक राय हो, भांत भांत की बोलियां ना हो। वो बयानिए का जो बहरान है अब उससे छुटकारा मिले मुस्लिम लीग नून को। तो नवाज शरीफ साहब ने जो पहले जमात को उन्होंने ढीले ढाले अंदाज में चलाया था, जान के चलाया था कि ठीक है हर कोई अपनी अपनी कोशिश कर रहा है, कभी मफाहमती, कभी मज़ाहमती, कभी शाहिद खाकान अब्बासी आगे, कभी मरियम नवाज़ आगे, कभी शहबाज शरीफ साहब आगे, कभी हमजा शहबाज आगे। तो मतलब चल रहा था मुस्लिम लीग नून में। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, लीडर एक ऐलान करता था, दूसरा लीडर आकर उसकी तरदीद कर देता था। जावेद लतीफ़ आकर कहते थे कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे कि जी नहीं अभी नहीं आ रहे, मरियम नवाज़ साहबा कहती थी नहीं आ रहे। इस तरह वो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि जी आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी को मिलाना चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते थे कि जी नहीं मिलाना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब कहते थे कि हमारे पास तहरीक अदम एतमाद के अलावा कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब या दूसरे लीडर उसके बरक्स बयान दे देते थे, यहाँ तक मरियम नवाज़ साहबा भी। अब ये मुस्लिम लीग नून में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो गिरफ्त है ना वो टाइट कर ली है जमात के ऊपर। उन्होंने जमात को वाज़े अल्फाज में एक हिदायत जारी की है कि बस बहुत हो गया। ज़ाहिर है सारा कुछ चल तो नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से रहा था, लेकिन उससे ये होता है कि हर बंदे को तो नहीं पता होता, हर लीडर को तो नहीं पता होता कि जो कभी शहबाज शरीफ साहब सामने आ जाते हैं, कभी मरियम नवाज़ साहबा सामने आ जाती हैं, तो ये सारा कुछ हो तो नवाज शरीफ साहब की मर्ज़ी से रहा होता था, लेकिन उसका मैसेज जो नीचे जाता था वो इख्तलाफ का तासुर। फिर शेख रशीद साहब कहते थे कि जी अब मुस्लिम लीग नून से नून शीन मीम निकलेगी, तो वो इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर जमात के अंदर भी एक फ़ील होती थी कि जी एक कैंप होता था जी लंदन कैंप, एक मफाहमती, एक किसी और तरह के नाम लेकर चलते थे। तो वो ये सारी चीज़ें अब नवाज शरीफ साहब ने कहा ख़त्म कर दो, सबको एक वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जी बिल्कुल भी नहीं। अब होगा ये कि शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब जमात के सदर भी हैं, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी हैं, लिहाजा शहबाज शरीफ साहब ही अब यहाँ पर सारे मामलात चलाएंगे, उनके पीछे सबने चलना होगा। पहले भी जो कुछ होता था, मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि जब शहबाज शरीफ साहब की ज़रूरत होती थी तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को लेकर आते थे। मफाहमत की जब ज़रूरत होती थी, मुज़ाकरात की जब ज़रूरत होती थी, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे तब शहबाज शरीफ साहब मुतहरिक थे और वो उनको बाहर निकालने के लिए उन्होंने सारी मफाहमत की थी, उन्होंने सारी कोशिशें की थी। और उनके जाने के बाद आपने देखा कि फिर मरियम नवाज़ साहबा वो मुतहरिक हुई। उस वक्त मज़ाहमती बयानिया मुस्लिम लीग नून का चल रहा था, जिसको उनके मुखालफिन तंज करके कहते थे कि लंदन से बैठकर इनकलाब लाया जा रहा है। तो वो नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ थी, मफाहमत मज़ाहमत, मफाहमत मज़ाहमत। अब दोनों को इकट्ठा करके मफाहमत का नवाज शरीफ साहब ने, यानी एक वक्त में ये होता था कि मरियम नवाज़ मुतहरिक होती थी तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हो जाते थे, शहबाज शरीफ मुतहरिक होते थे तो मरियम नवाज़ घर बैठ जाती थी। अब ये नहीं होगा। अब ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी पर सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, और वो पॉलिसी क्या होगी, तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करो। तो ये एक तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो बयानी का मामला था वो बड़े अरसे के बाद, बड़ी तगोदो के बाद, राज़ी करने के बाद, बल्कि उस दिन मरियम नवाज़ साहबा ने इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपनी पेशी के दौरान, पेशी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा था कि नवाज शरीफ साहब आमादा नहीं थे तहरीक अदम एतमाद पर। CEC के इजलास में लीडरों ने उनको कायल किया, उनको कहा कि जी अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर लोग हमारे ऊपर तनकीद करेंगे, जो कि तनकीद हमारे ऊपर होना शुरू हो गई हुई है, यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर। और उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी क्लियर थी अपने मौक़िफ़ में, अपने मामलात में, हमारे अंदर दो आरा थी, लेकिन अब हम नवाज शरीफ साहब की क़यादत में यकसू होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब वो जो यकसू होकर आगे बढ़ रहे हैं वो है कि जी सबको कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब आगे चलेंगे, शहबाज शरीफ साहब सीधे जाएं तो आपने सीधे जाना है, शहबाज शरीफ साहब
दाएं मुड़े तो आपने दाएं जाना है, बाएं मुड़े तो आपने बाएं जाना है, शहबाज शरीफ साहब पीछे मुड़ जाए तो आपने पीछे मुड़ना है। अब शहबाज शरीफ साहब के ही पीछे रहना है जब तक टारगेट हासिल नहीं किया जाता। मुस्लिम लीग नून के लिए मैं आपको कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि जब तक मुस्लिम लीग नून अपने इस अंदर के तजादात के चैलेंजेस से नहीं निपटेगी तब तक मुस्लिम लीग नून आगे नहीं बढ़ सकती। अब मुस्लिम लीग नून उन तजादात से निपट चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने एक रास्ता दे दिया है मुस्लिम लीग नून को कि रास्ता वही है जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे, लिहाजा सब इस पर चलेंगे। तो अब मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मौसर अंदाज में सियासत कर सकती है। और मेरी तो कुछ इतलात ये हैं कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले मार्च से, यानी वो जो फरवरी और मार्च के दौरान जो अचीवमेंट्स मिली थी अपोजिशन को, पीडीएम को, और उसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हो रहा था बतौर बड़ी जमात, और सबसे मतलब इमरान खान साहब के निशाने पर सबसे ज़्यादा थे वो। तो वो उसके बाद जो पॉलिटिक्स हुई है उसका जायज़ा लिया गया है, उस पर देखा गया है कि यार हम कहाँ गलत थे, कहाँ हमसे गलतियाँ हुई, कहाँ हम सिर्फ लारे लप्पे पे रहे। तो ये सारी चीज़ें होता है ना, सियासी जमातें वो एक मरहले से गुजरने के बाद फिर जायज़ा लेती हैं अपना माजी करीब का कि कहाँ गलतियाँ हुई, फिर उससे सबक सीख के फिर आगे बढ़ती हैं। तो मेरी इतलात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने मुसलसल अपनी लीडरशिप से मुशावरत भी की है तहरीक अदम एतमाद के फ़ैसले पर पहुँचने से पहले। शहबाज शरीफ साहब को तमाम तर इख्तियारात देकर सबको ये वाज़ेह मैसेज देने से पहले नवाज़ शरीफ साहब ने हर चीज़ का जायज़ा लिया कि हम कहाँ कहाँ गलत थे। और फिर वो जो जमात में एक बंदा इधर से बयान देता था, एक बंदा इधर से बयान देता था, तो नीचे तक मुस्लिम लीग नून की सियासत को उससे नुकसान भी हो रहा था। तो वो जो बड़ा चैलेंज था नवाज़ शरीफ साहब वो हासिल कर चुके हुए हैं, वो अबूर कर चुके हुए हैं, और वो अब उन्होंने उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर लिया है कि भाई शहबाज शरीफ साहब के फ़ैसले होंगे, पीडीएम के फ़ैसले होंगे, और फिर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुश्तरका अपोजिशन के जो फ़ैसले होंगे उन फ़ैसलों पर चलना होगा। अब ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन जो था वो पीपल्स पार्टी ने दिया था, और आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि उनके पास कार्ड्स हैं उस हुकूमत को गिराने के लिए। उस दिन ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी, मैं कई बार कोट कर चुका हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी मॉडल टाउन में मुलाकात के दौरान पूछा था कि जरदारी साहब अगर तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च नाकाम होते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी वो मैं अभी बता दूंगा तो मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी यही बात की, अपना मरीम और नवाज़ साहबा ने भी इस्लामाबाद की पेशी के दौरान उन्होंने भी यही बात की कि अभी हम अगर अब सारे कार्ड हम तो अभी तो शो नहीं कर सकते। ज़ाहिर उस सारे कार्ड्स में तहरीक अदम एतमाद में अगर इत्तेहादी साथ नहीं देते तो क्या होगा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो हुकूमत कैसी बनेगी, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो क्या होगा। सारे ऑप्शन होते हैं ना। अब जब तहरीक अदम एतमाद जैसा हतमी या वो रास्त इक़दाम अगर अपोजिशन करने जा रही है तो उसका प्लान बी भी अपोजिशन के पास होगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है तो क्या होगा, तो उसका भी सारा कुछ वो हर चीज़ तय करके अपोजिशन अब आगे बढ़ रही है, क्योंकि टाइम नहीं है। इमरान खान साहब की हुकूमत को बाकी 1.5 साल है, और 1.5 साल तो अभी बहुत आगे है। नवंबर से पहले सितंबर से पहले चाहते हैं कि इमरान खान साहब को बिल्कुल निकाल दिया जाए। सितंबर तो बहुत दूर है। अभी जो हिकमत अमली है अपोजिशन की वो है मार्च के वस्त में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मार्च के वस्त में तहरीक अदम एतमाद लाकर कामयाब करने का प्लान है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल मीडिया टॉक की थी, उसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जी हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, तहरीक अदम एतमाद होगी, कामयाब हो जाएगी और हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च है 27 फरवरी को कराची से चलेगा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जब चलते आगे बढ़ेगा, पंजाब में तभी दाखिल नहीं हुआ होगा, तो तब तक कभी इम्कान है कि तहरीक अदम एतमाद दाखिल हो जाएगी, क्योंकि 27 फरवरी है तो फरवरी तो फिर उसके बाद यकम तक पीपल्स पार्टी पंजाब में दाखिल हो जाएगी, और 13-14 दिन का मेरा ख्याल है होता है तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना होता है कौमी असम्बली का। तो उसी दौरान यानी लॉन्ग मार्च चलता रहेगा और इस्लामाबाद पहुँचेगा, पहुँच कर ख़त्म भी बेशक हो जाए, लेकिन 15 मार्च से पहले या 15 मार्च के करीब 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, उस दौरान ये खेल ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। अपोजिशन की ये है हिकमत अमली। उसके लिए जिरगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा हम जिरगा बनाएंगे। अब जिरगा कोई छोटी चीज़ नहीं है, कमेटी छोटी चीज़ है। जिरगा क्या होता है, मैं जो बार बार एक गुजारिश कर रहा होता हूँ कि जी मुस्लिम लीग कायदे आज़म गारंटी मांग रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट गारंटी मांग रही है कि भाई हमें क्या मिलेगा, वो गारंटी कोई कमेटी नहीं दे सकती। आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और असफंदियार वली साहब की सरबराही में कोई कमेटी भी उन पर मुश्तमिल कमेटी बन जाए, वो कमेटी जाएगी जी ओके जी हम आपको ये देंगे,
तो वो कमेटी वाला मामला, उसकी गारंटी कोई और होती है, जिरगे की गारंटी कोई और होती है। जिरगा अमल दरामद करवाता है। जिन लोगों को पता है कि जिरगे फैसले के बाद चुप करके नहीं बैठते, जिरगे वहीं अमल करवाते हैं। तो जिरगा राब्ता करेगा अपोजिशन जमात अपना इत्तेहादियों के साथ इमरान खान के। ये जिरगे का जो लफ्ज़ है ना, ये बजाते खुद ये एक बात है कि अपोजिशन के जो अपना इत्तेहादियों के जितने भी मुतालबात होंगे हम जो मानेंगे तो उन पर अमल दरामद वो फरीक नहीं करेगा जो देगा। मतलब अगर मुस्लिम लीग कायद आज़म मुस्लिम लीग नून से कुछ मांग रही है, मुस्लिम लीग नून कहती है कि हाँ जी हम इस पर आमादा हैं, हम ये देंगे, कोई भी होता, कोई भी मतलब हिस्सा गवर्नमेंट में आने वाली हुकूमत में, तो फिर वो अमल दरामद के लिए चौधरी बरादरान शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ से रब्ता नहीं करेंगे, वो जिरगे से रब्ता करेंगे। तो जिरगा जो है ये गारंटी है, अदालत है, अदालत का फैसला, और फिर ये फैसला होगा और उस पर अमल दरामद होगा। जो जो गारंटियाँ, जो जो यकीन दहानी या वो जो वादे किए जाएंगे उस पर अमल होगा। यही कुछ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी के हवाले से, जी पीपल्स पार्टी जो वादा करेगी कि हम आपके साथ इस तरह चलेंगे, तो फिर वो जिरगा पाबंद होगा उस पर अमल दरामद करवाने के लिए। तो ये जिरगे का जो लफ्ज़ मौलाना फजल रहमान साहब बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके पीछे ये है कि जी वो जो इत्तेहादी हैं वो तैयार तो हैं, वो जामिन मांग रहे हैं, ज़मानत मांग रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है, और इस वजह से मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी शायद हमें लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ना पड़े, पहले ही मामला हो जाए हल। अब एक तो अपोजिशन की तरफ से ये चीज़, पीपल्स पार्टी क्योंकि यकसू थी, पीपल्स पार्टी के जिन अरकान से राब्ते हैं हुकूमत PTI के अंदर से, वो राब्ते अभी तक बरकरार हैं। तो पीपल्स पार्टी तो इस मामले पर बड़े अरसे से काम कर रही थी। मुस्लिम लीग नून के अंदर कन्फ्यूजन थी, तो वो यकसू होने वाला जो मैसेज है नवाज शरीफ साहब का, वो आ गया हुआ है। तो इस मैसेज की वजह से इमरान खान साहब बहुत परेशान हैं, बहुत घबराए हुए हैं। कल वो कह रहे थे कि जी मैंने घबराने की तरबियत, लोगों को तरबियत ऐसी दी है कि वो घबराते नहीं हैं। हालांकि जब मोहन सिलाई साहब ने तकरीर में कहा था, वो जो तकरीर में कि जी अपने लोगों को कहें कि घबराएं ना, तगड़ा होकर लोगों को कहें कि घबराएं ना, वो मोहन सिलाई साहब उनको नहीं कह रहे थे कि लोग ना घबराएं। इमरान खान साहब वो कह रहे थे तगड़े हो जाओ, कि पैरा से खलो जाओ यार, कुछ नहीं होता, कोई एडा वडा मसला नहीं है। तो इमरान खान साहब वो कह रहे थे आप घबराएं नहीं। उस पर जो इमरान खान साहब की मुस्कुराहट थी, वो हंसी थी, वो भी देखने के काबिल थी। तो इमरान खान साहब गए हैं घबरा। कल आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है सदर मुमलिकत से, आरिफ अलवी साहब से और इमरान खान साहब से, वज़ीर आज़म से। ज़ाहिर है ये जो मुलाकातें हैं, जब पाकिस्तान बदकिस्मती से इन मुलाकातों का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता दुनिया जहान में, और यहाँ पे भी नहीं होगा कल की मुलाकात का। लेकिन मसला ये है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। पिछली मुलाकात में कुर्सी थी, आज की मुलाकात में सोफ़ा था, यानी पिछली मुलाकात में इमरान खान साहब जो हैं वो कोई और मैसेज दे रहे थे, आज की मुलाकात में कोई और मैसेज दे रहे हैं। पिछली मुलाकात में इमरान खान साहब को लगता था कि इमरान खान साहब को इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी, आज की मुलाकात में ज़रूरत है, तो फिर वो ज़रूरत के वक्त इमरान खान साहब ने ज़रा बड़ा सोफ़ा लगवा दिया, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, ज़्यादा अहमियत दे दी, इस तरह की चीज़ें। तो अब ये क्योंकि तहरीक अदम एतमाद का मामला, इमरान खान साहब ने खुद इंटरव्यूज़ देकर मैसेज दिया हुआ है कि जी मैं तो अभी तो वो जो है क्या एक्सटेंशन, उसका भी नहीं सोचा, अभी तो नवंबर तक ये मामला है, यानी नवंबर तक आर्मी चीफ साहब की मौजूदा एक्सटेंशन है ना, नवंबर के बाद एक्सटेंशन हुई तो बरकरार रहेंगे, नहीं हुई तो फिर रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने खुद ये तासुर दिया था कि कोई ना कोई मामला कहीं ना कहीं चल रहा है, वो खावर घुमन को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था। फिर हुकूमत खुद इस तरह की चीज़ें बाहर निकालती होती है कि जी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई तो फिर मैंने तो नया आर्मी चीफ लगा देना है, मैंने इनको फिर हटा देना है। तो ये वाली मुलाकात जो है इस तनाजुर में इसको देखा जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कई बार कह चुके हुए हैं कि जी आइंदा 2 महीने बहुत अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, और उनके कहने के बाद आपने देखा कि पंजगोर और ये जो केस वाले वाक़यात हुए, हादसात क्या दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, वो उसके बाद हुए। तो पाकिस्तान के अमन व अमान की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे मामला, तालिबान जिस तरह अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहे हैं, सारी सूरत हाल पर ही वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई होगी। इसमें ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि अब वज़ीर आज़म साहब जो है वो आर्मी चीफ़ को बुला के कहेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब को कहो कि तहरीक अदम एतमाद ना ले आए, मौलाना को समझाओ, ये करो वो करो। मुझे नहीं लगता, हो सकता है ऐसी कोई चीज़ें हों। सदर मुमलिकत से मुलाकात कि जितने अरसे के बाद सदर ने मुलाकात की है, तो सदर ने ही कहा होगा कि जी देखें जी वज़ीर आज़म साहब परेशान हैं, तो उनको परेशानी से निकालें। आप ही ने हमेशा मुश्किल वक्त में आप ही काम आए हैं, चाहे बजट था तब भी आप काम आए। 17 नवंबर वाला जो इजलास था इस्लाहात वाला,
वो था तो भी उसमें आप काम आए। मतलब इस तरह की चीज़ें सोची जा रही, की जा रही। हकीकत पीछे क्या है, ज़ाहिर हुकूमत ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है हम तो उस पर ही यकीन करेंगे कि जी पेशा इशूज़ पर बात हुई है। पेशा इशूज़ क्या है, पाकिस्तान आर्मी के साथ, पाकिस्तान क्योंकि वॉर ऑन टेरर में है पिछले कई 2-3 दहाइयों से, और हमारे बॉर्डर्स पे हमारे ऊपर हमले होते हैं दहशतगर्दों के, कभी अफ़गानिस्तान से, कभी उधर से जो ईरान के साथ हमारे जो पंजगूर वगैरह वाले सानियात जो हो गए, तो ज़ाहिर यही मामला डिस्कस हुए होंगे। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल आर्मी चीफ की इन मुलाकात से हट के वज़ीर आज़म साहब तहरीक अदम एतमाद के मामले को बहुत दिल पे ले चुके हुए, और उनको लेना भी चाहिए कि जिस तरह अपोजिशन आगे बढ़ रही है, जिस तरह राब्ते हो रहे हैं, जिरगे बनाने की बातें हो रही हैं, तो मामला संजीदा है। इसी वजह से इमरान खान साहब ने भी संजीदा लिया है, और इसीलिए फिर कल उन्होंने 3 और इजलास भी किए थे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।